हमसे बड़ा कौन है? हम पहाड़ तराश कर सब पर हावी हैं। सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी कि वादी हिजर एक हैबतनाक गूंज से लरज उठी। फजा साकित रही और पहाड़ की तह में अचानक शिगाफ पड़ने लगा। धूल का बादल उठा तो रोशनी की लहर पहाड़ के सीने से फूटी। वहां से एक अजीम ऊंटनी नमूदार हुई जिसे देखकर लोग कांप उठे और वहां से भागने लगे। वादी पर खामोशी छा गई और एक बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये अल्लाह की निशानी है। सालेह की दुआ से ज़ाहुर पजीर होने वाला अजीम मौजिज़ा हमारे सामने है। कौम आद जब अपने गुरूर और जुल्म के तूफान में डूबी तो अजाब ने उन्हें घेर लिया, मगर चंद मोमिन जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत पर कायम थे अल्लाह की पनाह में महफूज रहे। अजाब गुजरने के बाद वादियां सुनसान थीं, हवा तक साकित थी। टूटे मकान और जले पत्थरों की महक तबाही की गवाही देती रही। बच जाने वाले रब का शुक्र अदा करते हुए एक दूसरे को देखते थे। वो कहते, अगर अल्लाह ने हमारी रहनुमाई ना फरमाई होती तो हम भी सफाए हस्ती से मिट जाते। इसी एहसास निजात ने उन्हें मजबूर किया कि वादी आद छोड़कर नई सरजमीन की तलाश शुरू करें। सफ़र तवील, दुश्वार और सब्र आज़मा था, मगर पानी, अमन और खुशहाली की चाह उन्हें आगे बढ़ाती रही। काफिला नज्द के मैदानों और हिजाज के संगलाख पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ मुसलसल आगे सफ़र करता गया। बिलाखिर उन्हें अलवला का सरसब्ज इलाका मिला, जहाँ चश्मे फूटते थे, बाग लहलहाते थे और ज़मीन जरखेज़ थी। यही मकाम उनकी नस्ल के फैलने का पहला मरकज़ बना और ज़िंदगी दोबारा रौनक में आने लगी। नस्लें बढ़ती गईं और ख़ानदान आगे बढ़ते हुए वादी अल हिजर तक जा पहुँचे। ये वही मकाम है जो आज मदाइने साले के नाम से पहचाना जाता है और कौम समूद की हकीकी इब्तिदा को जाहिर करता है। कौम समूद की नस्ल बेमिसाल हुई। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत, जहानत और फ़नून सिखाए। पहाड़ों के अंदर शहर तराशे, दीवारें सीधी, सुतून बुलंद, नक्श व निगार नफीस बनाए। कुरान में इरशाद फरमाया गया कि ये महल मैदानों में बनाते और पहाड़ तराश कर घर आबाद करते थे। बाजार रोशन, तिजारत गूंजती, रात में मशलें जगमगाती, वादियों में बागात और खिजूरें महक रही थीं। नीमतें बढ़ीं तो शुक्र कम हुआ और गुरूर गालिब आया। लोग एक दूसरे से कहते, हमसे बड़ा कौन है? हम पहाड़ तराश कर सब पर हावी हैं। दिल पत्थर और सरकश हुआ। ताकत और दौलत ने उन्हें गुमराह कर दिया। वो बुतों के सामने झुकने लगे और कुदरती मुजाहिर के माबूद पुकारने लगे। एक सरदार बोला, ये हमारी ताकत, हमारा हक है। अल्लाह हमें क्या करेगा? कमजोर लोगों के हुकूक छीने गए, सरदारों की मर्जी कानून समझी गई। गरज ये कि हर लिहाज से अल्लाह के कानून की नाफरमानी बढ़ती गई। ये सब कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे इंसान ने अपनी मर्जी से कवानीन बना लिया हो, जैसे आजकल के दौर में हो रहा है। हर दिल में तकब्बुर छा गया और नेकी और अदल का रास्ता बिल्कुल फरामोश कर दिया गया। कौम समूद में फसाद, उल्टे काम, गुनाह और गरीबों पर जुल्म आम था। उनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन ठहर सकता है? यानी नेमतें गुरूर बन गईं। वो भूल गए कि अल्लाह देता और छीनता है। इसी वादी में उबैद बिन मिस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम, जिसमें नरमी, हिकमत और दिल का ईमान नुमाया था। बुजुर्ग कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में एक अजीब गहराई है। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जवान हुए तो दुनिया की कोई चमक उन्हें ना बहका सकी। तन्हा वक्त गुजारकर अल्लाह को याद करते रहते। एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, हमारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। सरबराह बोला, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था और आज हमें हमारे बाप दादा के बुतों से रोकता है। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया। सालेह अलैहिस्सलाम बोले, ये वादिया, ये इमारातिया, ये कुदरत सब अल्लाह की नेमत है।
शुक्र करो, शर्क मत करो। कौम का जवाब था, बेसबूत बातें मत करो, निशानी दिखाओ अगर सच्चे होते। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान से जिंदा ओटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम पहाड़ के पास गए और दुआ की। वादी का रंग बदल गया, पहाड़ फटा और रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया। पहाड़ की चट्टान से एक अजीम ऊंटनी नमूदार हुई। कुरान में उसे अल्लाह की ऊंटनी और निशानी कहा गया। इसकी अजमत और हैबत कौम की आंखों ने पहली बार देखी। लोग हैरान, कांपते और पीछे हट गए। ये मंजर एक हकीकी मोजज़ा था जिसे कोई कभी फरामोश ना कर सका। मोजज़ा यही नहीं रुका था। ऊंटनी पूरा दिन कव्वा का पानी पी लेती और चश्मा खाली हो जाता। लोग घबरा कर कहते, कुएं का पानी खत्म हो गया, हम क्या करें? अल्लाह ने मगर इसका बदल भी रख दिया था। अगले दिन पूरी कौम ऊंटनी के दूध से सैर होती। हर घर, हर बच्चे और हर जानवर की जरूरत हैरत अंगेज तौर पर पूरी हो जाती। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन ऊंटनी के लिए है और अगला दिन तुम सब के लिए। मगर कौम को ये इम्तिहान भारी लगा और सरदार बोले, हमारी आजादी छीन ली गई है। उन्होंने कहा, एक ओटनी हमारे पानी पर हुक्म चलाएगी। सरदारों में हसद बढ़ा। कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों के चेहरों पर खौफ, गुस्सा और हिर्स की सुर्खी साफ छलकने लगी। उन्होंने साजिश की, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर खुद खत्म हो जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो ओटनी मार डाले मैं अपनी बेटी उससे ब्याह दूंगी। नौजवान फौरन तैयार हो गए। उनकी आंखों में जिद, लालच और जाहिलाना जोश भड़का। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आज रात फैसला हो जाएगा, ये ओटनी अब सदा नहीं बचेगी। फिर जब एक बार ऊंटनी जबखों से पानी पीकर वापस लौट रही थी तो कातिल उसके पीछे दबे कदम चल रहे थे। वो एक दूसरे से कह रहे थे, आज ये निशान खत्म करनी है, बस अभी तैयार हो जाओ। अचानक एक तीर चला और ऊंटनी का पांव जख्मी हो गया। वो लड़खड़ाई तो सब उस पर टूट पड़े। आज ये नहीं बचेगी। एक ही हमले में अल्लाह की निशानी कत्ल कर दी गई। पूरी वादी में गुरूर भरी चीख उठी। हमने ओटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा होगा। मगर उसके साथ ही दिलों में लर्जा उतरने लगा। सालेह अलैहिस्सलाम आए तो चेहरा जर्द था, आंखों में आंसू तीर रहे थे। उन्होंने बेबसी से कहा, कौमे समूद, तुमने अल्लाह की निशानी कत्ल कर डाली, तुमने क्या कर डाला? उन्होंने लरजती आवाज में ऐलान किया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, इसके बाद अजाब आएगा। कौम ने हंसते हुए कहा, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कौन सा अजाब? आखिरकार अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहले दिन कौम के चेहरे जर्द हो गए। लोग घबरा कर एक दूसरे से बोले, क्या ये हमारे गुनाहों का आगाज है? दूसरे दिन चेहरे सुर्ख हो गए और गर्म आसमान ने वादी पर साया डाला। लोग खौफ से कांपते हुए पुकारने लगे और एक दूसरे से कहने ये लगे, क्या खौफनाक अजाब है, अब क्या होगा हमारा? अब बहुत देर हो चुकी थी। तीसरे दिन चेहरे सियाह हो गए और वादी में मौत की बदबू फैल गई। आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाजें आईं, रूहें जिस्म से निकल गईं और कौम के सब लोग घरों में उल्टे पड़ गए। कुरान में इरशाद आता है कि एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया और उसके साथ कौम समूद की बका खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े होकर बोले, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुमने नसीहत कबूल ना की और अजाब का ईंधन बने। मैदान समूद आज तक हमें एक सबक देता है और वो सबक वाज़ेह है। जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो इमारतें बचा नहीं सकती और अल्लाह की नाफरमानी और अपने आप को ताकतवर समझने का अंजाम बहुत भयानक होता है। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि आप अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें ताकि हर किस्से का इल्म मिलता रहे।